everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our series ACE Government Exams with CBL। इस सीरीज में हम लोग आप लोगों का हर सैटरडे एक टेस्ट लेते हैं जिसमें अराउंड 25 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आई एम हेयर टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स। जो भी आपके उस टेस्ट में करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे वो टैकल करने थे। आपको जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाइज भी आ सकते हैं, वो आपको नॉर्मली जो एमसीक्यूज़ हैं जो वन लाइनर हैं उसकी फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो देखेंगे कि आपके टेस्ट में वो कौन से क्वेश्चंस थे जिनको आपको अप्रोच क्या लगानी थी कि आपका आंसर ठीक हो जाता। तो शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चंस के साथ में करंट अफेयर्स के। द रीसेंट G20 समिट 2021 वॉज हेल्ड इन। सीधा वेन्यू पूछा है G20 समिट का। इजी क्वेश्चंस हैं। ए पेरिस, बी रोम, सी वियना या फिर डी न्यूयॉर्क। अब किसी भी G20 समिट का या G7 समिट का कौन सा एडिशन है या फिर वो कहाँ पर हुई है और उस समिट में जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की पर्टिकुलरली बात करें तो ये जो समिट हुई है ये हुई है आपके रोम, इटली में। रोम विच इज द कैपिटल ऑफ इटली। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ये आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। और ये जो फुल मेंबरशिप है ऑफ G20 कि ये टोटल 20 कंट्रीज हैं, ये बेसिकली वो कंट्रीज हैं जो कि एक तो डेवलपिंग नेचर की हैं ऑलमोस्ट, बट डेवलप्ड कंट्रीज भी इसमें एग्जिस्ट करती हैं। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने समिट बनाई थी ताकि पूरे वर्ल्ड में एक जो फाइनेंशियल लेवल पर स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में, उसको हम मेंटेन कर सके। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा ये जो G20 समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें यस इंडिया इज अ मेंबर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क was created in 2004 to promote cooperation with and among cities। ये एक ऐसा नेटवर्क है बेसिकली जहां पर यूनेस्को की तरफ से रिकॉग्निशन दी जाती है टू डिफरेंट क्रिएटिव सिटीज़ कि एक क्रिएटिव सिटी को जोड़ना है हमें दूसरी क्रिएटिव सिटी के साथ में, चाहे उस सिटी ने फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे म्यूज़िक इंडस्ट्री में, चाहे गेस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में काफ़ी अगर अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है तो यूनेस्को की तरफ से उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाती है। तो उसी को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को के द्वारा ये एक CCN जो है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क बनाया गया है। एंड यस दिस वाज क्रिएटेड इन 2004 टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग सिटीज। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड है, एज ऑफ नवंबर 2021 देयर आर 6 इंडियन सिटीज इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि श्रीनगर को हम लोगों ने रिसेंटली ही ऐड किया है इन दिस यूनेस्को CCN। हम लोगों ने नहीं, यूनेस्को ने इसको ऐड किया है। तो टोटल अब इंडिया में 6 सिटीज हैं जो कि इसके अंडर आती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शंस A ओनली, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नाइदर 1 नॉर 2। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं तो आंसर वुड बी C, बोथ 1 and 2। ऑप्शन C इज द आंसर। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सी सिटीज हैं इंडिया में जो कि इस नेटवर्क के अंडर आती हैं। क्वेश्चन इस पर भी बन सकता था कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कम अंडर द UCCN। तो आपके ऑप्शंस होते हैं कई सारी सिटीज के। ये 6 सिटीज आपने ध्यान में रखनी है। इंडिया में जयपुर है, वाराणसी है, चेन्नई है, मुंबई, हैदराबाद एंड श्रीनगर। ये बिल्कुल रिसेंट है अभी। और जो ये क्रिएटिव सिटीज की हम बात कर रहे हैं वो किस फील्ड में क्रिएटिव है? तो देयर आर टोटल 7 क्रिएटिव फील्ड्स। क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिजाइन, गेस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो ये 7 आपने कैटेगरीज ध्यान में रखनी है किसके अंडर किसी भी सिटी को क्रिएटिव बोला जाता है। और साथ में जो इंडिया की 6 सिटीज हैं उनके नाम आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। ठीक है, याद रहेगा ये। तो ऑप्शन C इज द आंसर। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द एपिक फोरम 2021। एपिक फोरम की अभी मीटिंग हेल्ड हुई है। तो ये अभी भी वर्चुअल मीटिंग ही चल रही है बिकॉज ऑफ द कोरोनाज के लॉकडाउन्स।
तो क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है। ऑप्शंस हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड पेरू। तो न्यूज़ में इसीलिए है तो आंसर इसका है बी, न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी इज द आंसर। बाकी आप थोड़ा सा एपिक के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये 1989 से ही इस्टेब्लिश्ड है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर्स हैं और मेनली वो कंट्रीज जो कि पैसिफिक ओशन को टच करती हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो आपके कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, पेरू साउथ अमेरिका में, उस साइड आपका जापान, रशिया, ये सारी जो कंट्रीज हैं जो कि पैसिफिक ओशन को टच करती हैं, दोज आर द कंट्रीज ऑफ एपेक फोरम। ये हम ध्यान रखेंगे। साथ में एम तो इसका वही है कि टू ब्रिंग द प्रोस्पेरिटी, ताकि पूरे वर्ल्ड में एक इंक्लूसिवनेस आ सके, सभी लोगों को उनके राइट्स मिल सके, जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर है वो रूल बेस्ड बना रहे, कोई भी एक कंट्री अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश ना कर ले। तो यही बेसिकली एम है हर एक फोरम का, इसका भी यही ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, न्यूजीलैंड होस्टेड द एपेक फोरम 2021। नेक्स्ट, consider the following statements regarding the India's strategic petroleum reserves SPRs। देखो ये न्यूज़ में था क्योंकि ओपेक की तरफ से और यूएसए की तरफ से ये बोला गया था कि जितने भी ऐसी कंट्रीज जहां पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल कंज्यूम किया जाता है, उनकी तरफ से उनके स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में से जो कि इमरजेंसी के लिए इन्होंने कलेक्ट किए थे, उसको हम मार्केट में रिलीज़ करेंगे ताकि पेट्रोल के प्राइसेस थोड़े से कम हो जाए, जो कि पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो न्यूज़ में तो इसलिए था, उसी के बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है कि इंडिया में जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनके बारे में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज इज बीइंग मैनेज्ड बाय इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। कि एक स्पेशल हम लोगों ने कंपनी स्टैब्लिश करी है जिसका काम सिर्फ ये है कि इंडिया में जितने भी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनका वो काम देखे, और ये आती है आपकी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये आप ध्यान रखेंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इंडिया हैज पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटी विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 6.33 मिलियन मेट्रिक टन्स। इंडिया में टोटल अभी जो है तीन ऐसी जगहें हैं जहां पर हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना लिए हैं, और अभी रिसेंटली 2 जगहें और हम लोगों ने खोजी हैं कि जहां पर हम रिजर्व्स बनाएंगे। तो जितने हम ऑलरेडी बना चुके हैं वहां पर कैपेसिटी कितनी है, नॉट 6.33 बट 5.33 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स द रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज राइट स्टेटमेंट। पूछा भी क्या है आपसे, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 नॉर 2, तो आंसर वुड बी 1 ओनली। ऑप्शन ए इज द आंसर। ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो हम लोगों ने 2 फेजेस में बनाए हैं, एक है आपका फेज 1, एक है फेज 2। फेज 1 में इंडिया ने टोटल 3 लोकेशंस में, जिसमें विशाखापट्टनम, मंगलुरु एंड पादूर, ये जो 3 जगहें हैं इन पे 5.33 मिलियन मेट्रिक टन की जो कैपेसिटी है उसको बना लिया है। और रिसेंटली ही अभी 2 और जगहें हम लोगों ने और निकाली हैं, जिसमें आपका एक आता है उड़ीसा में चंदीखोल, और जो दूसरी है वो है पादूर। पादूर एक जगह का नाम है जहां पर 2 तरीके के इन लोगों ने अंडरग्राउंड कैवर्न्स बनाए हुए हैं, है ना। तो 2 अभी हम लोगों ने बनाए हैं, 3 हम लोगों ने बना लिए हैं ऑलरेडी, और 2 हम लोग बनाएंगे। और जो 2 हम बनाएंगे दैट वुड बी फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, कि यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी हम लोग पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। अदरवाइज ये जो पहले 3 वाले हैं ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो फेज 1 का आप ध्यान रखेंगे, फेज 2 का आप ध्यान में रखेंगे। कौन इन पेट्रोलियम रिजर्व्स को रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ISPRL, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये आपने ध्यान रखना है। न्यूज़ में क्यों था ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
तो क्वेश्चन चाहे न्यूज़ में से आए, चाहे उस न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड स्टैटिक पार्ट में से आए, दोनों हमें पता होने चाहिए, तभी हमें एज मिलेगी बाकी और बच्चों से, है ना। तो दोनों चीज़ों के लिए हम तैयार रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए डेलीगेट फॉर एशिया इन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल इज इंटरनेशनल पुलिस। जैसे हर कंट्री में पुलिस होती है, हर स्टेट में पुलिस होती है, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में एक ही पुलिस की तरीके से काम करता है इंटरपोल। काफ़ी सारी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, अराउंड 194 कंट्रीज आर दी मेंबर्स ऑफ इंटरपोल। इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसमें टोटल 13 मेंबर्स होते हैं डिफरेंट एरियाज में से, अफ्रीका के, एशिया के, एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि देखते हैं कि जो भी काम हो रहा है इंटरपोल की तरफ से वो बढ़िया तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली काम करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। अगर हम देखें कि किसको डेलीगेट चुना गया है फॉर एशिया, ऑप्शन है आपके अमित सिन्हा, सचिन सिन्हा, परवीन सिन्हा या फिर नन ऑफ दी अबव। ये सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हैं जिनका नाम है परवीन सिन्हा। उनको रिसेंटली ही एज अ डेलीगेट चूज किया गया है फॉर एशिया इन दी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंटरपोल, हेंस ऑप्शन सी इज दी आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जो कि आपके इस टेस्ट में पूछे गए थे। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जहां पर हम लोग जो दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसमें जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने आज डिस्कस किया है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर कौन सी अप्रोच लगानी है, वैसे ही हम लोग हर टेस्ट के रिगार्डिंग ये चीज़ें करते चले जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, यू कैन कॉल अस, यू कैन मेल अस, यू कैन मैसेज अस। कोई डाउट होगा तो बताना, अदरवाइज थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।